Could I speak to RJ Naveed of Radio Mirchi, sir? Who's this? Sir, I'm Sabu. Yeah, speaking. Are you the RJ Naveed, sir, of Radio Mirchi? Yeah. Sir, I am a big fan of yours, sir. I am a big fan of yours. आपका मैं इतना सुनता हूँ, sir. Are you sure, sir? Are you Naveed? बहुत अच्छा. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा बोलते हो, sir. But sir, are you sure? Are you Naveed of Radio Mirchi? Yes. Yeah, sir, I am a great fan of yours, sir. What a phatto, sir, and Mirchi Murga 7:30 in the evening. रोज डेली सुनता हूँ, sir. Oh, thank you. Yeah, sir. But sir, I want to ask you something. Are you Naveed, sir? Confirm? Yeah, come on. I'm talking to you now. Sir, why are you so, आप नाराज रेडियो पे बड़े हैप्पी लगते हो आप. सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग. ये फट्टो का आइडिया आपके आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर. ये फट्टो का आइडिया कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया बैठे बैठे. काम है हमारा. ओह माय गॉड सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर. व्हाट अ फट्टो सर. Okay. सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर, बट लेट मी आस्क यू सर, आर यू श्योर? आर यू आरजे नावी सर? I'm talking to you. Why are you saying like that? सर आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मैं आरजे नावेद से ही बात कर रहा हूँ सर. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर. सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग. अभी हमने सर अपना दिल्ली में ही बड़ा लंबा चौड़ा शोरूम ओपन किया है सर. आप इवेंट में हमारे आ सकते हो एंड कितना चार्ज करोगे फॉर कटिंग द रिबन सर? कितनी देर का इवेंट? सर यू कैन से 1 to 2 hours सर. 5 lakh. Sir, 5 lakh is okay, but are you sure, sir? Are you Arjun Naveed? Yes. Sir, one time, sir, only, sir, request person. देखो एक बार वो हंस के दिखाओ ना, जैसे आप रेडियो पे हंसते हो सर. आपको रिबन कटवाना है या हंसाना है मुझे? Sir, I am so sorry, but sir, one time for me only, sir. I am your fan, sir. हो गया बस. Yeah, sir, I am a big fan of yours, sir. I am. Sir, last my request, sir. एक बार वो फट्टो आप अगर कर दो, sir. I love the way you speak in फट्टो, sir. Please, sir. Okay. छोरी जा रही थी. छोरे ने पूछा छोरी से कहाँ जा रही है? चल जहाज पे बैठते हैं. हेलो. Yes, sir. Sir, very good. But are you sure, sir? Are you Naveed? Don't mind, sir. आपने पहले भी पूछा, मैं आपको बताया ना. You're talking to me. सर बट मैं बिलीव नहीं कर रहा सर. सर अभी आप रेडियो मिर्ची स्टूडियो में हो क्या? Right now I'm not in the studio. Sorry. सर इफ यू आर नॉट इन द स्टूडियो देन हु इज डूइंग द शो? ये शाम वाला सर. मेरी तबीयत खराब है. सर तो शो कौन कर रहा है? शो चल रहा है. यस सर, रेडियो पे अभी हम सुन रहे हैं. कंप्लेन करनी पड़ेगी. कंप्लेन सर? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं लोग. सर इफ यू आर द आरजे नावेद देन हु इज ही सर? कितनी बार बताओ तो मैं. नो सर, देन हु इज ही? हु इज ही सर? मैं कह रहा हूँ मतलब बड़े बड़े झूठे देखे मैंने. तुम तो मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो सर, सफेद झूठ. और भैया मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला तुमने फेक प्रोफाइल बना रखा है. प्रोफाइल तो छोड़ो, तुम आवाजें भी निकाल रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो दुनिया के. मैं सही बता रहा हूँ, मैं आगे पकड़ूंगा तो वहां पे. हेलो हेलो सर, ये था झूठा नवेद. सचिन नवेद की तरफ से थैंक यू सो मच और ख्याल रखिएगा. हेलो. हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते. कौन? हेलो. मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी. 2 मिनट चाहिए था आपसे. हंस ले या बोल ले. सॉरी, मैं ये कह रहा था. हाँ. आप काम वाम करते हो कुछ? नहीं, मैं तेरी तरफ भाई. भाई साहब प्लीज यार. नहीं मतलब कॉर्पोरेट में हो ना? कॉर्पोरेट बोलते हैं ना. हाँ, कॉर्पोरेट. तो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय में और बिल्ली में बड़ी चीजें कॉमन होती भाई साहब. हैं? बिल्ली होती ना, कैट. हाँ. कई सारी चीजें. फॉर एग्जाम्पल बिल्ली बोलती मैं आऊँ और हाँ, बिल्कुल. अपने बॉस से उसके केबिन में एंट्री करने से पहले भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूछता है मैं आऊँ. मैं आऊँ. है कि नहीं भाई साहब? आगे देखिएगा. बिल्ली पीती है दूध. हाँ. लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस क्या पीता है? खून. बिल्ली खाती है चूहा. बिल्ली के पेट में चूहा होता है. लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस अपने एम्प्लॉय को भूखा मीटिंग में बैठाए रहता है, तो उसके पेट में भी क्या रहता है? चूहा ही रहता है. भाई साहब नहीं, गलत मत बोलिए. बिल्ली पंजा मारती है लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का जो बॉस होता है वो उसके पीठ में
छुरा मारता है। छुड़ा मारता है। बोलता है अप्रेजल देगा, अप्रेजल देगा, हर सीजन में छुड़ा मारता है। सुनिए, खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? खंबा खंबा। खंबा नोचती है। लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जब खिसिया जाता है, उसका बॉस उसको एम्बैरेस कर देता है, हाँ, तब वो शाम को क्या खोजता है? खंबा। बिल्ली सोचती है और ये अरे यार तू रह गया। बिल्ली नोचती है और ये खोजता है खंबा, हाँ। है ना? एक होता है भीगी बिल्ली, और यहाँ पे सड़म के मारे एम्प्लॉय भी बॉस के सामने भीगी बिल्ली बनता है, ठीक है? लेकिन बिल्ली जब दूध पीती है भाई साहब, हाँ, तो कैसे पीती है? ऑब्वियसली चाट के, और कैसे पिएगी? और अगर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है तो कैसे बनना है? भाई साहब समझ गए? तेरे को मांग सका ढूंढ रहा है। एक आखिरी मेरी तरफ से सुन लो, ये आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ, तो बिल्ली क्या है? बिल्ली क्या काटती है? रास्ता। और ऐसा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जिसका इतना करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ है, वो दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके क्या काटता है? थैंक यू। आपकी हंसी ने जो माहौल बनाया ना भाई साहब, आप ऐसे ही बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते रहे। बाकी तो फिर 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस मोमेंट। हेलो गुरसिमरन जी नमस्कार। आपके जो पति हैं, आप तरनप्रीत के जो दोस्त हैं अतुल, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हम ना घर में गेट टुगेदर कर रहे हैं, काफी लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं वो ज्यादा जानते हैं मेरे हस्बैंड के ग्रुप को, हम इतना नहीं जानते हैं। तो ये भी अच्छा होता है ना, वाइफ्स आपस में बात कर लें। तो कोई हैप्पी बर्थडे है हैप्पी क्या? बर्थडे नहीं है, मैं ऐसी गेट टुगेदर कर रहे हैं। हम अभी हाँ लिस्ट बना रहे थे, मेरा पेपर किधर गया? फिर उसमें हाँ हम जी, सोच रहे हैं कई लोगों को बुला लेंगे। तो आपकी नॉलेज में अगर आप बता दो किस किस को बुला लें। मेरे ख्याल से आप किसी को बुलाओ ना बुलाओ, ये जो अपने भटनागर साहब हैं, इनको जरूर बुला लीजिए। इनको तो बुला लेंगे। इनको भी जरूर बुला लो। क्या ना? हाँ, विनोद जी, हाँ इनका भी हाँ लिख जी, लेती हूँ। अच्छा विनोद जी business विद वगैरह फैमिली। चलता है ना। हाँ। और आप इनको बुला लो, सुमन सुमन को भी बुला लेते हैं। शर्मा जी से पता नहीं है या नहीं। नहीं, शर्मा जी से तो है। तो कर दो उनको भी इनवाइट। शर्मा जी का भी लिख ले। शर्मा जी हो गए, और कोई मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ? आप जाओ तो हमको भी बुला लो। एक सेकंड, नहीं वो ठीक है, मैं काउंट कर लेती हूँ। हाँ दैट्स इट। मेरे ख्याल से 5 बहुत रहेंगी फैमिली, आप 4-5 बहुत हैं। तो क्या आप हमको नहीं बुला रहे हो? नहीं आपको नहीं, क्योंकि 5 करने थे ना, 5 हो गए। तो मेरे को फोन ही क्यों किया था आपने? मैंने आपको फोन किया था नाम लिखवाने के लिए ना। तो मेरे को शुरू में पता होता तो मैं अपना ही नाम लिखवा लेती ना। कितना क्लोज है आपके मेरे हस्बैंड, तो आपको मेरे का फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए था? नहीं हो सकता। वजह, मेरे को रीजन तो पता चले कि हाँ क्यों कट किया है। वैसे हमारे यहाँ लिमिटेड है। नाम तो सब मैंने सजेस्ट किया आपको, तो वो उन्हीं को तो मेरी बुला रही मेरी हूँ। बात सुनो, मेरी आप बा- हमको बुलाओ। मैं क्यों? इतना थोड़ी है कि हम आके आपका पूरा खाना खा नहीं जाएंगे। तो- मेरे को इनवाइट नहीं किया तो आप भी गुस्सा होगे। मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन गेट टुगेदर होता है। मैं तो सोच भी रही थी आपको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं बुला सकती, यू नो। तो नहीं बुला, मेरे को कोई शौक भी नहीं कहीं जाने का। मैं फ्री नहीं बैठी घर से। मेरे घर दूसरे तीसरे दिन किट्टी पार्टी सब होता है। अब इनको बुला लो भाई, पार्टी में बुला लो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप समाज। भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। आई एक नो। चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट सस्ता किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए, अपना करिए, बढ़िए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है। बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? बहुत से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है, आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए पकौड़ा जो है, किसकी जरूरत है? हैं? एक मिनट भाई अभी साहब। थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जा। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो ये चर्चा चल रही है, हैं? इसमें देश में हैं? इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना बहुत- आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट,
स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ तो सही में बेसन रख लिया खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उससे क्या मिलता है? कप जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े भाई साहब यहाँ से क्या कह रहा है? ऐसा चल ठीक है, तू ठीक है। रख दे। बड़ागी जी, इनका नाम क्या रखा गया? उज्जबक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हैं। ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियां आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, हैरी क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? अब बताऊं मैं तेरे को कौन बोल रहा है? साले भूल गया? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हैरी, बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू? बिट्टू, सेकंड ईयर कॉलेज में, तू फिर थर्ड ईयर में। हेलो। हाँ। बिट्टू कॉलेज में साथ नहीं थे? नहीं पहचाना है? नहीं भाई, पहचाना नहीं। जानवी याद है? जानवी साइकोलॉजी सेकंड ईयर, गिटार, जिसके गिटार के पीछे पड़ गए थे हम। अरे हाँ। याद आया? तू मेरे को भूल गया कमीने? कैसा है तू? जा, मैं बहुत सही हूँ, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मैं जानवी के पीछे। हाँ। याद है? बस पहचान गया। पहचान गया? हाँ। तुझे तो याद था ना, जानवी से प्यार करता था मैं। हाँ यार, फिर क्या हुआ? शी सेड यस। अभी सही 2 दिन बता। पहले। नहीं यार। अरे सुन पूरी बात सुन रहा हूँ। 4 साल बाद अभी लाजपत नगर गया हो तो मैं किसी शॉपिंग में, मैंने अचानक से मैंने कहा यार तू जानवी है? हाँ। मैं मिला एंड शी सेड यस। अरे भाई, दिन बना दिया तूने, मतलब हाँ करवा ही लिया आखिरकार। मैंने कहा दोस्त को बताया, दोस्त को, सो शी सेड यस। हाँ, बात कैसे शुरू हुई? तूने बोला क्या उसे? मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जानवी एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? शी सेड यस। यस कहा है उसने, शी सेड यस। चल भाई, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में मैं ही बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं यार। ठीक है भाई। देख रहे हो? अब एक काम करो, आप भी मेरे को बताओ कि आपको कितनी लड़कियों ने यस बोला है, शी सेड यस, और किस वजह से, ये जरा कमेंट करके बता दो। मुझे लगेगा ना मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अभी से। ओके बाय। हेलो। हेलो। कौन? नमस्ते जी अंकिल। हाँ जी। भाई साहब 2 मिनट चाहिए थे आपसे। हाँ जी, बोलो। मसाला खाते हैं? पान मसाला, गुटखा, तंबाकू कुछ? खाते हैं, तेरे बाप को थोड़ा ना खाते हैं। अब बाप पे जाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी बता ही रहा हूँ। नहीं क्या पान मसाले गुटखे का फायदा बहुत है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। नहीं सुनना मेरे को? भाई से सुन क्या लो, कर लेगा? आप खाते हो ना? अरे खाते हैं तो अपने पैसों का खाते हैं ना। तो सुन तो लो, फायदा तो सुन लो। तो थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ मत खाओ, मैं तो फायदे ही बता रहा हूँ। बोल। आपके दांत कभी पीले नहीं पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ, गुटखा से मसाला। क्योंकि लाल तो वैसे हो। अभी एक पहला अब फायदा। मेरे पीले पड़े हैं या काले पड़े हैं, तू सॉरी नहीं, अगर हेलो, अगर वैलेंटाइन डे में आपको लाल गुलाब न मिले तो आप सफेद लेके उसको लाल बना सकते हैं अपने मसाले के दम पर थूक कर। तुझे जो काम है वो कर, वरना दूसरा फायदा बता दिया मैंने। जब मैं कह एक और सुन लो, रंगोली बना सकते हैं थूक के, जिस भी डिजाइन। ये फोन काट दे। सुनिए मेरी बात, आप गलत मत बोलिए। तू मान नहीं रहा, तेरा फोन में घुस के तेरी तोड़ दूंगा आके। देखो वो टूटती नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी है लग। सुनिए, मैं फायदे बता रहा है, फायदे बता। आप ट्रैफिक सिग्नल को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन है तो आप उस पे थूक के लाल कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल की आखिरी सुनिए, आपके घर वाले अचानक से अमीर हो सकते हैं, पूछिए कैसे? चल बता। हाँ चल बता। हैं? क्योंकि आप खाओगे
तो अगर खाते रहोगे नहीं मानोगे तो हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी हो, और अगर जान चली गई तो फिर इंश्योरेंस के पैसे से इतना घर वालों की मदद, मतलब अमीर हो जाएंगे। तो अब ये फोन काट और आइंदा के बाद में फोन करने की जरूरत नहीं। आप टीवी पे भी आ सकते हैं, जैसे मुकेश आता था। तेरे टीवी का फोन काट, सुबह सुबह दिमाग खराब। गलत बोल रहे आप। मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मेरे अंदर टार जमा हो गया था, मैं पान मसाला खाता था, तंबाकू खाता था भाई साहब। आता तेरे छोड़ दो, फायदा नहीं है मसाले से। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो, हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज। एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक बटर नान है आपके पास? और ये फोन कहाँ करा है भाई साहब आप? इसमें आप रायता लोगे दीदी? एक जीरा राइस लिख लो आप, जीरा राइस। हेलो, ये कहाँ फोन किया है? ये होटल नहीं है ये। सर ऑर्डर लिखो ना आप, करो ना, जल्दी भेजो जल्दी भेजो ना, घर तो पे भेजो। फोन कहाँ करा है? ये होटल नहीं है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। ओह, तो आप लिखो ना, जल्दी करो, कहाँ भेज दो मेरे पास ये खाना। हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो करो ना फिर। होम डिलीवरी करते ही नहीं है। अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, करते ही तो नहीं हो आप। कब से नहीं कर रहे आप? जनता ने एनसीआर में आपके फ्लैट्स में इतना पैसा लगा दिया यार, बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी, आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है। करो ना यार होम डिलीवरी जल्दी। भाई हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे यार खाना गया है, अरे खाने की ऐसी की तैसी, आप होम डिलीवरी तो करो ना आप। अरे होम डिलीवरी ये होटल है, ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया ये आदमी। यार आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का पैसा यार, मेहनत का पैसा है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने खुद ही कह दिया हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो मालूम था हमको कि होम डिलीवरी नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आप बोल कौन रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। हम सबकी परेशानी है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा। आप होम डिलीवरी करो जल्दी से। आप होम डिलीवरी करो, वरना मैं वैसे डिलीवरी करवाऊँ, आपको खाना ला के देना पड़ेगा। क्या दे सकते हो आप? खुद ही कह रहे हो आप हम होम डिलीवरी नहीं करते, ये तो हमको पता ही था। आज आपने, मैंने मुंह से भी कहलवा दिया आपके। ये देखो आप, कमाल है यार। ये देखो कितना बेगैरत आदमी है, फोन भी काट दिया, ये भी नहीं सही से सुना। रेडियो में नवीन बोल रहा हूँ, होम डिलीवरी कर दे यार, मैं करवा के छोड़ूंगा। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना, तुम कौन? सॉरी, मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं, देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है, पानी कम है, पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मैंने पूछा क्या तेरे से? तो 1 मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सोल्यूशन निकल आए। हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सोल्यूशन है। हाँ। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है, तो आपको सबसे पहले तो हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। क्या इसके लिए पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी? एक सेकंड देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो माँ बाप क्या करेंगे? आपको प्रेशर डालेंगे। फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो, बाप को आप पे तरस आएगा। बाप सोचेगा कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा। तब आप बाप को बोलना कि भैया अंकिल पापा हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे? जरूर है, मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो, बीच में टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुंह पे। टंग में बोल, गधे के बच्चे मुंह पे रहता मारूंगा तेरे। सॉरी। तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट, लोगों को बोलोगे आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ हैं, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात? एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेगी कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे। और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं, चप्पल मुंह पे तेरे वही चोरी की चप्पल मारो। सॉरी। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे, उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो, सुबह उठ के आदमी 1-1 गिलास पानी पीता है, और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आए, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए। तो पानी बचा है कि नहीं आपने, बताइए?
मैं सारे तेरे वहीं आके मारूं तेरा नंबर लिख काट के तुझे दिमाग खराब कर रहा है। फोन हेलो, काट। पानी मुंह में आया कि नहीं बताइए? गलत बोल रहा है, ची बोल रहा है मेरे को। एक तो मुंह में पानी ले आया फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया। आप बताइए 93.5 रेड एफएम बताते, सॉरी बजाते रहो, पानी बचाते रहो। हेलो, नमस्कार सर, मानस जी। हाँ जी, मानस जी ट्रैवल से बोल रहा हूँ। कल इनोवा बुक करी थी आपने, इनोवा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ सर, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बता रहा था सर, इनोवा जो हमने बोली थी नहीं, कल नहीं आ पाएगी आपके पास। क्यों? सर रीजन तो पांडे जी जानते हैं जो एजेंसी चलाते हैं, लेकिन मैंने पता किया था, शायद मेरे ख्याल से कहीं और उन्होंने लगा दिया है। भाई पहले ही बता देते ये। सर मैंने उनसे पांडे जी से बात करी थी, वो कह रहे थे कि अब नहीं हो पा रही है तो इन्फॉर्म कर दो। तो एंड टाइम पर आप बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते। एक सेकंड रुकिए मानस जी, एक सेकंड रुकिए। मसूरी के लिए आपने बुक किया था ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आ रही है सर, आ रही है, कल इनोवा आ रही है। ठीक है, 6 बजे तक आ जाएगी ना? हाँ कल पक्का 6 बजे, 6:45 ड्राइवर आपको कॉल कर देगा, आप गली के बाहर उसे बता देना कहाँ पहुँचना है। ठीक है, ठीक है। अरे मलूसरा जी, ये मसूरी के लिए कल इनोवा 6 बजे पहुँचा, 6 बजे आ रहा है ड्राइवर। माने जी सॉरी, नहीं आ पाएगी यार वो। क्या मजाक बना रखा है आपने? नहीं मैंने पूछा है ना, अभी इनसे पूछा है, ये पूरी जो बुकिंग करते हैं उन्होंने कहा नहीं आ पा रही है। यार दोबारा कंफर्म कीजिए, आ रही है या नहीं आ रही है? एक मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर में। एक हाँ जी। ये मेरे ख्याल से 2.5 दिन के लिए बुक करिए ना, नाइट चार्जेस में लगेंगे। हाँ बिल्कुल, 2.5 दिन के लिए आ रही है सर, आ रही है। आई एम सो सॉरी। सुबह 6 एक बार और दोबारा से चेक कर लीजिए कि आ रही है या नहीं आ रही है। आपने बुकिंग उठाई थी, इसमें इनोवा 7 सीटर जगह जा रही है बनाली? आनंद जी सॉरी, नहीं मना कर रहे हैं, नहीं आ रही है कल। पागल बना के रखा हुआ यार आप लोगों ने। फाइनल जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो क्या फाइनल क्या फाइनल? आप कभी कहते हो आ रही है, कभी नहीं आ रही है। जरूरत नहीं पड़ती ना ये मानस जी, अगर आप फाइनल कर देते मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो कब से फाइनल कर रखा है। कब से? ये वाला फाइनल नहीं, जो पहले फाइनल कर देना था आपको, वो आपने नहीं किया, समझे? क्या फाइनल नहीं किया मैंने? तृप्ति को ये बताना कि आप शादी उससे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये ऊपर वाले का भी कुछ करना ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको भी एहसास हो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड, 4 साल से अफेयर आपका चल रहा है। 3 साल से मुस्तकिल आप ये कर रहे हैं तृप्ति के साथ। हर 2 महीने के बाद ये कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, फिर 15 दिन के बाद कह देते हैं कि नहीं कर रहा हूँ। एक गाड़ी के लिए और एक रात की ट्रिप के लिए आपका कितना खून जला था कि फाइनल जवाब क्यों नहीं देता तू कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी का फैसला लेने के लिए तृप्ति कब से इंतजार कर रही है। मानस, मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक फाइनल जवाब तो दीजिए। आपको मालूम है तृप्ति ने जो इतना लंबा चौड़ा मेल लिखा है, उसके हालात बीच में ये हो गए थे, और आप अच्छी तरह जानते हैं सारी चीजें। उसके हालात ये हो गए थे, आप बार बार उसकी उम्मीद बना देते हैं जाके, फिर उसके माँ बाप तक खुश हो जाते हैं कि शादी करेगा मानस, फिर मना कर देते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं कर रहा। 3 साल हो गए इस चीज को, 3 साल, और इंतजार कर रही है वो आपके एक जवाब का, फाइनल जवाब का। मानस, मुझे मालूम है कि तृप्ति का दिल दुखेगा अगर आप ये कह देंगे कि मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप फाइनल जवाब दे देंगे। ये पता नहीं कहां तक जायज है कि मैं आपको समझा रहा हूं, आपने कोई गुनाह तो किया नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे अगर आप इस बात को समझें कि सिर्फ एक रात की बात थी, आपको गाड़ी का इंतजार था कि आ रही है या नहीं आ रही है। कितने बेचैन हो गए थे आप। उस लड़की के बारे में सोचिए जो 3 साल से मुस्तकिल इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। उसने मेल में ये तक लिखा था कि अगर नहीं करनी तो ना कर दे साफ। मुझे मालूम है कि तकलीफ होगी उसको, लेकिन जिंदगी किसी की रुकती नहीं है। आपको ये तक मालूम है कि तृप्ति की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि 3 बार इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक फाइनल जवाब क्यों नहीं देते थे? क्यों किसी के खामखा 3 साल आपने बर्बाद किए सिर्फ इंतजार में? इतनी ही तकलीफ मेरे ख्याल से तृप्ति को जब होती जब आप शुरुआत में मना कर देते, इतनी ही तकलीफ अब होगी। फर्क सिर्फ ये होता कि ये 3 साल उसके बर्बाद ना होते, और शायद ऐसा होता कि उसकी जिंदगी में कोई आ जाता। सॉरी नावेद, मैं आज पक्का तो फाइनल जवाब दूंगा। मुझे मालूम है कि आज आप दे देंगे, लेकिन अगर आप माइंड न करें और बिल्कुल इस चीज का एहसास ना लें अपने दिल में, तो आप मुझे दे सकते हैं फाइनल जवाब, ताकि मैं तृप्ति को दे दूं। नावेद, मैं तृप्ति से शादी नहीं कर सकता। शुक्रिया मानस, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल पहले अगर आप ये जवाब दे देते फाइनल, तो 1095 दिन उसके खराब ना होते ये सोचने के बाद कि हाँ अब हो जाएगी, हाँ जब हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच। आप जहां भी रहें, जिससे भी शादी करें, आप खुश रहें, लेकिन ऐसा आइंदा कभी मत करिएगा। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ।
कौन बउआ? महुआ नहीं बउआ, ब से बउआ। हैं? आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ, मैं बता। जंगल में अंदर घुस रहा हूँ और मैं लोमड़ी को ढूंढ रहा हूँ। तो लोमड़ी क्यों ढूंढ रहा है? मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, इसलिए मैं लोमड़ी ढूंढ रहा हूँ। काय के लिए? क्योंकि मेरी बीवी को खट्टा खाने का मन कर रहा है। लेकिन क्यों? उसको पता था अंगूर खट्टे हैं। अब मैं लोमड़ी को पूछूंगा आखिर वो पेड़ कहाँ है जिसके अंगूर खट्टे हैं। तू मेरे को जानता है, ट्राई बोलना। नहीं, वो अंगूर वाइफ को खिलाऊंगा। अरे भाई को वाइफ। हाँ तू बोला पागल आदमी। यार बउआ बोलो, सुनिए, मैं जंगल के अंदर आ चुका हूँ, जंगल में। जंगल? आपने नहीं बताया ना लोमड़ी कहाँ मिलेगी, जानवरों से खुद पूछूंगा मैं। ओ पागल बना रहा है। पागल, एक सेकंड। जंगल का बाघ मिल गया, बाघ। बाघ मिल गया तेरे को? बाघ मिला है, बाघ। बाघ क्या कह रहे? बाघ, मैंने तेरी पिक्चर देखी थी, मस्त एक्टिंग किया। कौन सी पिक्चर में? कौन सी पिक्चर? अजय बाघ मिल्खा बाघ। हेलो, ए बाघ लोमड़ी देखा है तूने? नहीं देखा, देख। क्या एक सेकंड, कौआ, ए कौआ। बाघ आया फिर वो आया। कौआ, कौआ कुछ पूछ रहा है ना? कहाँ है? लोमड़ी कहाँ है? अच्छा तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तू मैंने कहा कहाँ? एक सेकंड, लोमड़ी, मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता, लोमड़ी मिल गया। आई एम लोमड़ी। लोमड़ी? लोमड़ी? एक सेकंड, अपने ये क्या मुंह से बोल ली? मैं इवन आई एम सरप्राइज, ये ऐसे कैसे हो गया? तुमने जंगल ऐसा चुन लिया तो मैंने आवाज भी ऐसी चुन ली। वाह, जोरदार तालियां। काय दिमाग अंगूर कहाँ है? कौन? नहीं, गाली न दे मैं लोमड़ी। लोमड़ी ये गंदा बोल, कुछ बोलो। ना दे गाली मैं लोमड़ी। हेलो, पहले उसको गान दो ना। अरे अपनी गाली ना दे मैं लोमड़ी। मैं लोमड़ी। वाह, लोमड़ी